धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का एक संकल्प, एक विजन डॉक्यूमेंट लेकर उत्तर प्रदेश में एक अच्छी पहल हुई, उस पर चर्चा हुई। सत्ता पक्ष, प्रतिपक्ष, इंडिपेंडेंट सभी लोगों ने अपने अपने पक्ष रखे। क्या कांग्रेस इस तरह के विकासोन्मुख राजनीति को प्रेरित करती है? आप चाहते हैं कि इस तरह की राजनीति को आगे बढ़े? हमें लगता है कि कांग्रेस इसी तरीके की राजनीति को प्रेरित करती है। और हम योगी जी का तरीका आपको पसंद आया? योगी जी का, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। हमने कहा कांग्रेस इस तरह की राजनीति को प्रेरित करती है, बाकी बात आपने जोड़ी है। तो सवाल इस बात का है कि लेकिन वो जो विकासोन्मुख राजनीति है वो होगी कैसे? झूठे आंकड़ों से होगी। आपने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर समिट के नाम पर यह कहा कि साहब पिछले 5-6 सालों में लगभग 60 लाख करोड़ रुपए का एमओयू साइन हो गया है। आप, मैं चैलेंज करता हूं इस चैनल से कि आप एक व्हाइट पेपर लेकर आइए कि एक्चुअली में ग्राउंड पर आया कितना। आपने दिखा तो दिया कि 60 लाख करोड़ रुपए का आया, लेकिन अब मैं चैलेंज करता हूं कि व्हाइट पेपर लाया, निवेश का व्हाइट पेपर चाहते हैं। हाँ, व्हाइट पेपर, बिल्कुल व्हाइट पेपर लाया जाए। दूसरी बात, अगर लखनऊ की बात करें, 2017 में पहला चरण मेट्रो का पूरा हो गया था। या डेवलपमेंट की बात करते हैं, 8 साल लग गया दूसरा चरण शुरू होने में। ये इनकी स्पीड है। और ये डेवलपमेंट की बात करेंगे। तीसरी बात, ये बात कर रहे हैं साहब वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। पिछले 8 सालों में एक एवरेज ये दोगुनी कर पाए इकोनॉमी। 335 बिलियन के आसपास इकोनॉमी, यानी 3 गुना होनी है 1 ट्रिलियन के लिए। कैसे कर पाएंगे 3 साल में? कहा, उसका भी एक पेपर लाया जाए कि आप ये केवल ये हवा में मत मारिए कि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी कर देंगे। बताइए कैसे करेंगे कि जब 2017 से 25 के बीच में आप मात्र दुगनी कर पाए इकोनॉमी को 8 साल में, तो आप 335 से 1 ट्रिलियन कैसे ले जाएंगे? जरा मंत्री जी ने बताया तो 25% का ग्रोथ दे रहे हैं। नहीं, ये इनके डिपार्टमेंट का होगा। यूपी की इकोनॉमी वैसे नहीं बढ़ रही है, 10% से बढ़ रही है यूपी की इकोनॉमी, और 24% पर साल से बढ़ेगी। तब सर बीच में नहीं, तब हम 1 ट्रिलियन कर पाएंगे। 1 मिनट, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है कि यूथ अनएम्प्लॉयमेंट यूपी में चरम पर है। ये ILO का डेटा है। नीति आयोग सरकार का ही है, क्योंकि यहां भी भाजपा की सरकार है और वहां भी भाजपा की सरकार है। किसका डेटा पढ़ रहे हो? अब मैं नीति आयोग का बता रहा हूं। नीति आयोग ने कहा 19 राज्यों का एक स्वास्थ्य, अगर गलत होगा तो दोबारा यहां नहीं आऊंगा। 19 राज्यों का एक सर्वे किया उन्होंने। बड़ा क्लेम कर रहे हो भाई। उन्होंने नहीं सर, बीच में नहीं। 19 राज्यों का सर्वे किया उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं में, और कहा यूपी 18वें नंबर पर है। ठीक है, और आप आइए, पर कैपिटा नेशनल इनकम का एवरेज क्या है? मनीष शुक्ला जी बैठे, अगर मैं गलत तो बताए, 1,84,205 रुपया नेशनल एवरेज है भारत का, और यूपी का कितना है? 94,000 रुपया। यानी आप नेशनल एवरेज पर भी नहीं है। तीसरी बात, रुक जाइए, पॉवर्टी में आप सिर्फ बिहार से ऊपर हैं। क्या बात कर रहे हैं? किस कहां से डेटा लाए हो? मैं तो चैलेंज कर रहा हूं, जितनी ये सब रिकॉर्ड हो गया। हाँ, रिकॉर्ड है, सब रिकॉर्ड हो गया ना। आप सब चेक करा लीजिए। अगर एक डेटा गलत हो जाए तो आप बताइए मुझे। नहीं, ठीक है, मुझे आप पर डाउट नहीं कर रहा हूं, मैं केवल कंफर्मेशन चाहता हूं। तो सर अब सुनिए, 1 मिनट और रुकिए। आरबीआई का एक हैंडबुक आती है, उसने कहा कि 45.6% प्रेग्नेंट वुमेन और 5 साल से नीचे के 66% बच्चे एनीमिया के शिकार हैं। आरबीआई की हैंडबुक कह रही है। सवाल इस बात का है कि आप किस देश में रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं? आप क्या सिर्फ जबानी जबान खर्च करने के लिए डेवलपमेंट कर रहे हैं? डेवलपमेंट के तो आंकड़े ये हैं, स्थिति ये है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आपका जीवीए में जो हिस्सा है वो घटता जा रहा है। अच्छा, इसी से अब हमको यूपी को निकाल के तरक्की पे विकसित करना है। तो तरक्की पे आप तब कर पाएंगे जब अपनी नियत साफ करेंगे। आपकी नियत क्या है? नहीं सर, बीच में नहीं बोलो। आपकी नियत क्या है? आप सिर्फ अपने सहयोगी को नहीं बोलने दे रहे। आपकी नियत ये है कि आप लगातार सिर्फ कम्युनल जो सामाजिक सद्भाव उसको बिगाड़ रहे हैं। आज लेकिन योगी जी की बात आज मुझे दिखा, लेकिन 8 साल आप बात कर रहे हो, आज उनकी स्पीच बदली हुई थी। भाई आज बदली हुई थी ना, 8 साल से तो वही स्पीच रही है ना। 8 साल से इधर हल्का सा इधर उधर नहीं हुए हैं। तो सवाल इस बात का है कि आप जिस नियत से सरकार चला, आज 80-20 थी उनकी स्पीच। 80% डेवलपमेंट पर बात थी, 20% में पॉलिटिकल। अच्छा, उनके खास कैरेक्टर हैं शिवपाल यादव चाचा। देखिए, उनका कोई मतलब जब तक आप बड़ी विशेष मोहब्बत साफ नहीं करेंगे और जब तक इस उससे बाहर नहीं आएंगे। दूसरा क्या है आपकी? थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन